अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पे, जिनके सदक़े से हमारे अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे रंगों और जायकों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह हरी भरी मटन मिक्रोनी की रेसिपी बनाई है। तो बहुत ही शानदार और मज़े की मिक्रोनीज़ बनी है। और ये कैसे बनी, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, ताकि कोई भी जो है ना आपसे इसके इंग्रेडिएंट बाकी ना रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये आपका प्यार मोहब्बत है कि जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, या आपका हमारे से मोहब्बत है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में लिया था पानी, जिसके अंदर हमने 1 चम्मच के करीब नमक शामिल कर लिया था। तो हम ये पानी को बॉयल होने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं इसकी सबसे ज़रूरी जो आइटम है मिक्रोनीज़ की, वो है हमारे पास हरी भरी मिक्रोनीज़। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पानी के अंदर सबसे पहले तो वाइट वाली जो मिक्रोनीज़ है वो शामिल करेंगे। इसको हम थोड़ा सा बॉयल आने देंगे पानी को, और हल्का हल्का सा आपने चम्मच के साथ इन मिक्रोनीज़ को हिलाते रहना है, ताकि मिक्रोनीज़ जो होती हैं ना वो जम ना जाएँ। तो इसके बाद जी हमने ऐड कर दी हैं इसके अंदर हरी भरी मिक्रोनी, जिसके अंदर मैं डिफरेंट कलर की मिक्रोनीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिसके अंदर मैं ज़्यादातर जी, ये आपके सामने है जी, ग्रीन और ऑरेंज और रेड कलर की जो मिक्रोनीज़ है ना, वो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत और मज़ेदार देखने में अभी से लग रही हैं। तो इंशाल्लाह आपने ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैंने 1 चम्मच घी भी पानी के अंदर शामिल कर दिया था, ताकि जो हमारी मिक्रोनीज़ है ना वो आपस में जम ना जाएँ, जुड़ ना जाएँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिनकी हमें ये मैसेजेस आते हैं कि हमारी मिक्रोनीज़ आपस में जम जाती हैं, वो अलहदा नहीं होती। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो बिल्कुल भी किसी किस्म का इशू नहीं आने वाला, और इंशाल्लाह आपकी मिक्रोनीज़ बहुत ही शानदार बनने वाली है। तो ये देखें जी, साथ साथ हमने मिक्रोनीज़ को हिलाते रहना है किसी चम्मच की मदद से, और इंशाल्लाह हमारी मिक्रोनी बड़ी। और थोड़ा सा आपने जब देखें कि पानी हाफ़ के करीब सूख गया, तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच घी या ऑयल का शामिल कर देना है दोबारा से, और इनको मिक्रोनीज़ को हल्के हल्के से आपने हिला लेना है, ताकि मिक्रोनीज़ हमारी डैमेज भी ना हो, और हल्का सा इनको घी जो है ना वो थिकनेस इनके ऊपर हल्की सी ग्रीस की शक्ल में लग जाए, ताकि मिक्रोनीज़ हमारी आपस में जुड़े ना। ये मिक्रोनीज़ हमारी रेडी हैं। अब हम इनको छान लेंगे। एक हमने टोकरी ली थी जालीनुमा, जिसके अंदर हमने मिक्रोनीज़ अपनी उंडेल दी हैं। देखें जी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी मिक्रोनीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं इसके मेन मसाले की तरफ, इनको पकाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो हमने कढ़ाई के अंदर लिया था तकरीबन 3 से 4 जो है ना, हमने चम्मच बड़े वाले लिए थे घी के। तो इसको हम अच्छी तरह से घी को पका लेंगे, और इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना, वो मैं ख़ुद जो है कूटता हूँ, ये जो आम लफ्ज़ों में कहते हैं चट्टू वट्टे में। तो ये देखें जी, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह शामिल कर लिया घी के अंदर। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, और इसको हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि इसका जो रंग है वो चेंज हो जाए। जब इसका रंग हमें चेंज होता हुआ नज़र आएगा, फिर इसके अंदर हम कीमा शामिल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मटन कीमा, जो कि तकरीबन आधा किलो के करीब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर मटन का कीमा नहीं है तो आप जो बड़े का कीमा भी ले सकते हैं। इसके अलावा चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास इजी अवेलेबल हो। तो इसके अंदर जब कीमा हमारा भुन जाएगा, तो इसमें हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक शामिल करेंगे। नमक आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि हम मिक्रोनीज़ में भी ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं। तो इसके बाद हम लेंगे जी काली मिर्च, तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब मैं शामिल करूँगा। तो हमने काली मिर्च इसके अंदर शामिल कर दी। देखें माशाल्लाह, इसको साथ साथ आपने हिलाते रहना है, ताकि कीमे के अंदर जो है ना सारा इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तकरीबन हाफ़ चम्मच हमने हल्दी ले ली है जी। इसके बाद तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च। मैं तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब ले रहा हूँ, आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास गरम मसाला। गरम मसाला भी तकरीबन मैं 1 चम्मच के करीब ले रहा हूँ। तो गरम मसाले को हमने इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छे से अब इसको हिला लेंगे 1-2 दफ़ा, ताकि जो हमारा कीमा है उसके अंदर सारा मसाला अच्छे से जज़ब हो जाए, मसाला जो है अच्छे से मिल जाए। इसके बाद मैंने तकरीबन ये 4 से 5 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप करके रखे हुए थे, ये हम प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे जी। इसके बाद टमाटर हैं, टमाटर भी मैं तकरीबन 5 से 6 ले रहा हूँ, वो भी हमने चॉप किए हुए हैं। टमाटर भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। तो माशाल्लाह ये देखें अब कितना खूबसूरत कलर हमारा कीमे के ऊपर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त अभी से देखने में लग रही है जी। तो इंशाल्लाह ये आप जब बनाएंगे ना, तो आप ख़ुद हमें बताएंगे। तो ज़रूर यार, आपने प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये मिक्रोनी आपकी कैसी बनी है, आपने ट्राई भी किया है कि नहीं।
ये देखें जी, हमने तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें थी जो मैंने लंबे स्टाइल में काट के इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। देखें ढक्कन के अंदर से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यार। इंशाल्लाह आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये व्यू कैसा लगा। तो इसको हम अच्छे तरह से मिक्स भी करते रहेंगे, साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है, कुछ ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ना नहीं है, ताकि जो है ना हमारा ये सब्ज़ी वगैरह जो भी हमने की है वो जम ना जाए। तो ले जी, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चिली सॉस। ये मैं डोई इस्तेमाल कर रहा हूँ और तो उसको ही मैं ये सॉस वगैरह के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ। एक डोई के करीबन में चिली सॉस लिया, एक डोई हम इसमें लेंगे तकरीबन टमाटो केचप की, और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन एक डोई के करीबी मायोनीज़। और ये सारी चीज़ें आप किसी भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही शामिल करने जा रहा हूँ। एक डोई के करीब मैंने मायोनीज़ लिया जी। तो ये तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से ला लें। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इसका काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है मैकरोनी में इंशाल्लाह। तो ले जी, अब हमारी मैकरोनी का वक्त आ गया। हमने मैकरोनी सारी तकरीबन इसमें शामिल कर दी हैं। मैकरोनीज़ को आपने मसाले के अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो हल्की हल्की मैकरोनी जमी होंगी सारी अलहदा हो जाएंगी इंशाल्लाह, और सारी जो है ना ये मसाले के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मिक्स होने वाली है माशाल्लाह। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लग रही हैं अभी से। तो ये हमारा कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली, बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही मज़े से बन जाती है और बहुत ही कमाल लगती है खाने में। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आपने जो चम्मच है ना वो हिलाते रहना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, आंच आपने जो चूल्हे की आंच है वो तकरीबन नॉर्मल सी रखनी है, इतनी तेज़ आपने आंच नहीं करनी। तो ये देखिए जी, हमने हल्के हल्के से आप हिलाते रहेंगे मुसलसल। तो जब महसूस करेंगे कि थोड़ा सा पानी इसका तकरीबन बर्न होता जा रहा है, आपने इसका ये ढक्कन लगा देना, ताकि मैं थोड़ा सा ये केचप ऊपर शामिल कर रहा हूँ अच्छे टेस्ट के लिए। इसके बाद मैं थोड़ा ढक्कन लगाऊँ ताकि हमारी मैकरोनीज़ अच्छे से तैयार हो जाएँ। ले जी, माशाल्लाह हमारी मैकरोनीज़ तकरीबन तैयार होने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैकरोनी बिल्कुल तैयार है। आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैकरोनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर यार आपको रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहें। तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होती है हमारे साथ, और हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन का भी ज़रिया बन जाता है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।